प्रश्न: जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? कृष्णमूर्ति: सबसे पहले तो यही है कि आप इसका करते क्या हैं। जीवन का लक्ष्य वही है जो आप जीवन को बनाएंगे। प्रश्नकर्ता एक और प्रश्न पूछते हैं, जहाँ तक यथार्थ का प्रश्न है यह तो कुछ और ही होगा। व्यक्तिगत लक्ष्य में मेरी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। कृष्णमूर्ति: आप कैसे पता लगाएंगे? कौन बताएगा आपको? पढ़ने से क्या आप इसे खोज सकते हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है एक ग्रंथकार आपको कोई विशिष्ट पद्धति दे, जबकि कोई अन्य ग्रंथकार एक सर्वथा भिन्न पद्धति बताए। जो मनुष्य दुखी है, अगर आप उसके पास जाएं तो वह कहेगा कि जीवन का लक्ष्य प्रसन्न होना है। जो मनुष्य भूखा जी रहा है, जिसने वर्षों से पर्याप्त भोजन नहीं किया, उसका लक्ष्य होगा कि पेट भरा होना चाहिए। अगर आप किसी राजनीतिज्ञ के पास जाएं तो संसार के शासकों संचालकों में उसकी गिनती हो, यही उसका लक्ष्य होगा। अगर आप किसी युवा औरत से पूछें तो वह कहेगी, मैं माँ बनूं, यही मेरा लक्ष्य है। अगर आप एक सन्यासी के पास जाएं तो उसका उद्देश्य ईश्वर को पाना है। तो यह लक्ष्य लोगों के भीतरी चाह कुछ ऐसा पाने की है जो परितोषप्रद तथा आरामदायक हो। वह एक प्रकार की सलामती चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, ताकि कोई संशय, प्रश्न, व्यग्रता या भय ना रहे। हम में से अधिकांश एक स्थायी वस्तु चाहते हैं जिससे चिपके रह सकें। ऐसा ही है ना? अतः मनुष्य के लिए जीवन का सामान्य लक्ष्य किसी तरह की आशा, कोई सुरक्षा, किसी प्रकार का स्थायित्व है। यह मत कहिए बस यही सब है, यह तो तत्कालिक तथ्य है। आपको इससे अच्छी तरह परिचित होना होगा। इस सब पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। इसका अर्थ है आपको खुद पर सवाल खड़ा करना होगा। चूँकि आप समग्र के अंश हैं, इसलिए मनुष्य के लिए जीवन का सामान्य लक्ष्य आप ही से जुड़ा है। आप स्वयं सुरक्षा, स्थायित्व, प्रसन्नता चाहते हैं। आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आप चिपके रह सकें। इस सब के पार भी क्या कुछ है? कोई सत्य जो मन के क्षेत्र का नहीं है? यह पता लगाने के लिए मन की सभी भ्रांतियों की आहुति दे देनी जरूरी है, यानी कि आप उन्हें समझ लें और एक तरफ कर दें। केवल तभी आप यथार्थ तत्व को खोज पाते हैं। यह शर्त जोड़ना कि लक्ष्य होना चाहिए या यह विश्वास करना कि लक्ष्य होता ही है, भ्रांति के ही अन्य रूप हैं। अपने सारे द्वंद्वों, संघर्षों, पीड़ाओं, मिथ्याभिमान, महत्वाकांक्षा, आशा, भय, इन सब पर आप अगर प्रश्न चिन्ह लगा सकें और इन सब से गुजर सकें, इन सब के पार जा सकें, इनसे ऊपर उठ सकें, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।